हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल मॉडर्न सब्जेक्ट दैट इज़ योर बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई बायोटेक्नोलॉजी इमर्जेज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन करंट एरा, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम सबसे पहले बात करें इस वर्ड को, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, राइट? बायो का मतलब होता है लिविंग एंड द टेक्नोलॉजी का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग सम मॉडर्न मेथड, इंजीनियरिंग टूल बाय मॉडिफाई अ सर्टेन जीन्स और जीन प्रोडक्ट, then its branch is called biotechnology, right? So in this field we can say कि this is a branch of biology, this is a branch of molecular science or modern science in which we deliberately change cells, microbes, genes or any of the product of the gene for the commercial purpose, for the benefit of human welfare. We can say like this, simply from these two words, bio plus technology, right? Now come to the topic, how that term came in existence. So this term was given by Karl Erecki in 1919, who was a Hungarian agricultural engineer. ये हंगरी के रहने वाले इंजीनियर थे जो एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़े हुए थे, और इन्होंने टर्म बायोटेक्नोलॉजी कॉइन किया। आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखें एंड यू ग्रेजुअली राइट एवरीथिंग ऑन योर नोटबुक व्हाट आई एम शोइंग इन माय वीडियो, ओके? तो मैं डिस्कस कर रहा था कार्ल एरेकी के बारे में। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी मेरा वीडियो आप देखें तो या तो आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखें या एक नोटबुक अपने पास रखें, और ग्रेजुअली आप उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहें डार्क कलर से, अलग अलग ढंग से, सो दैट आप इजीली बोर्ड एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वीडियो आपके दिमाग में प्रिंट तो हो जाएगा, वो चीज़ आपको समझ में तो बहुत अच्छे से आएगी, बट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी टफ टू स्टडी एवरी वीडियो, टू वॉच एवरी वीडियो। सो just make a small notes in your fair notebook and write everything in a very short marking pattern so that you can recall it during your board examination. अब हम बात करते हैं पॉल बर्ग की। he has regarded as a father of genetic engineering. He is regarded as father of genetic engineering because इन्होंने बहुत ही important contribution दिया genetic engineering के field में। He has explained a lot of things, how a gene can be modified, how can you engineer a gene to make a something new by inserting your desirable gene sequence or a gene of interest. फिर बात आती है the contribution of Stanley Cohen and Herbert Boyer की। He was a scientist, both of them first time synthesized a recombinant DNA in 1972। और ये एक बड़ा यूनिक ईयर है, यही वो ईयर है जब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया गया बाय द सिंगर एंड निकलसन। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा हम पीछे बैक फ्लैश में जाएं तो यू कैन रिकॉल दिस ईयर आल्सो फ्रॉम रेफरेंस ऑफ सिंगर निकलसन मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया गया था वो भी 1972 में ही दिया गया था। फाइन। अब फिर बात आती है कि जो भी इंटरनेशनल फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें EFB का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, जो अभी भी है। और EFB का मतलब हो गया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी चीजें पूछ ली जाती हैं फुल फॉर्म के फॉर्म में, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स में। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के फॉर्म में भी इमर्ज हुआ। उसमें सिंपली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि व्हेन यू आर इंजीनियरिंग समथिंग विच इज लिविंग and you are making something new by either inserting or deleting some desirable gene or undesirable gene sequence to make something new for the human welfare. And then this federation have explained everything regarding biotechnology and its emerging field. क्योंकि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें इसके कई सारे डिसेंडेंट अब आ गए हैं जो आप हायर स्टडीज में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैंने बनाया है मोटिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या मोटिव क्या है हमारा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने का?
बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट बच्चों में आने लगा है इस फील्ड को लेके, क्योंकि इसमें अभी कंपटीशन उतनी ज़्यादा नहीं है और ये चूंकि रिसेंट फील्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, नई हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा हो जाता है। अब मोटिव में क्या हो गया, तो कॉमर्शियल यूज ऑफ सेल, माइक्रोब्स, जीन प्रोडक्ट्स और टिश्यू एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लिविंग सेल से या लिविंग सेल के कंपोनेंट से अगर जुड़ा हुआ है, तो यही हमारा मोटिव है बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा, इन एग्रीकल्चर, हम ग्रेजुअली नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसकी कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी यूट्यूब चैनल पे 1 by 1 करके, जिसमें हम ब्रीफली सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हो गया हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज, जहां पे हम हाइब्रिड वैरायटी के चीजों को ऑब्टेन करते हैं, फाइंड करते हैं। मार्केट प्लेस में मुझे मिल भी जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के फॉर्म में हैं। फिर दूसरा हो गया इन थेरेपेटिक यूज, मेडिसिन के फॉर्म में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अभी मैंने डिस्कस किया ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। फिर है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी डेवलप कर किए जा चुके हैं अभी तक। वैक्सीन आपको पता है, सबको हम लेके करके डिस्कस करेंगे भी। एंड द लास्ट वन इज डिजीज डायग्नोस्टिक, जो सबसे ज्यादा आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज माना जाता है, जिसमें हम डिजीज को बहुत कम समय में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी के साथ हम डिजीज डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्लास 12th में आप बहुत सारी टेक्निक जो भी आप अभी एनसीईआरटी बुक में या बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें बहुत ही ब्रीफली, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की गई है, जिसको मैं 1 by 1 करके अलग अलग वीडियोस में अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर नहीं भी होती हैं कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पे मेरे जरूर मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। और मैं आप लोगों को ये सलाह भी दूंगा कि अभी कोरोना के समय में, अभी दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ 28th, तो प्लीज बी केयरफुल, स्टे एट होम, ट्राई टू स्टडी फ्रॉम होम। कोशिश करिए अपने आप को घर में ही सुरक्षित रखें, बार बार आप हैंड वॉश करते रहिए, ताकि आप इस बुरे दौर से बच सकें और अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।